जितने भी नेता हैं यहाँ पे, पहले तो मैं इन जो गुजर के जो नेता है ना, इनके दिमाग पर लग गया जंग, जैसा शीशे पे धूल लग जाती है, इनकी सोच में लग गया। जब जनता ने आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया है, आपसे पद दिया है, तो क्यों नहीं जाते वहां लोरी में? भाई गुजर से तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने गुजर के विधायक हैं, एमपी एमएलए हैं, उसके पास जाओ गुजर होने के नाते। और सनातनी जितने विधायक और एमपी एमएलए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि कलश यात्रा थी वो किसी विधायक की यात्रा नहीं थी, वो कलश यात्रा थी, वो सनातन की यात्रा थी। जाते क्यों नहीं वहां से? अगर बस ये तिलक लगा लिया और ये बंधवा लिया और क्या नाम माता के जाकर मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में जाकर ताड़ी बजा लिया, वीडियो घेर दिया, हाँ भाई मैं सनातनी हूँ। सनातनी होने का ऐसा नहीं होगा, करता है तिलक लगा लिया और क्या नाम भगवा धारण कर लिया। सनातनी होने का है कि जहां सनातन की बात आवे वहां एक होना चाहिए। शहजाद भाई, पहले तो मैं आपकी टीम का स्वागत करता हूं। और जो प्रकरण चला हुआ है, नंदकिशोर गुर्जर जी लोनी से विधायक हैं, और पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपसे कि मैं कभी, जब तक मैं किसी को नहीं देखता हूं, परखता नहीं हूं, तब तक मैं उसके बारे में बोलता भी नहीं हूं। मेरा एक काम पड़ा था वहां पे नंदकिशोर के विधानसभा में। तो नंदकिशोर जी के पास मैं नॉन आदमी गया था वहां पर, उस टाइम लगभग 1-2 साल पहले की बात है। मैं वहां पर गया था, तो उन्होंने एकदम तुरंत ही मेरा काम करवाया था, अननोन होते हुए मेरा काम करवाया था। और तब वहां पे उन्होंने एक, देखो मैं धार्मिक आदमी है, क्योंकि मैं जब पहली बार गया था तब भी वहां पर कथा हो रही थी, और कथा में लगभग हजारों लोग वहां पर भोजन कर रहे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं में धार्मिक तो है ही। और दूसरा मैं बता दूं आपसे कि सनातन के लिए मैं काम कर रहे हैं, ऐसा कोई सा विधायक नहीं है जो खुल के मतलब समर्थन करता है अपने हिंदुओं का और सनातन का परचम लहराता है। वो मैंने देखा है नंदकिशोर गुर्जर को। आपसे बता दूं मैं कि ये जो प्रकरण हुआ है, इसमें नंदकिशोर गुर्जर जी 11,000 कलश के साथ, 11,000 लगभग, उसमें इतनी महिलाएं थी, मतलब पुरुष नहीं थे, महिलाएं वहां पे लगभग 95% महिलाएं थी। उनका प्रतिनिधित्व मान लीजिए कर रहे थे उस टाइम में। लेकिन जो प्रशासन ने उनके साथ किया, इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा दुख हुआ मुझको मतलब इतना दुख हुआ, तो मेरी गुज्जर बिरादरी को कितना दुख हुआ। और गुज्जर बिरादरी तो उठी नहीं, कोई आवाज निकली नहीं। जो है गुज्जर बिरादरी के नेता माने जाते हैं, हर बिरादरी के मानते, लेकिन क्या गुज्जर कम्युनिटी इतनी कमजोर हो गई है? गुज्जर कम्युनिटी तो कमजोर नहीं थी, पहले से नहीं आई, क्योंकि यार गुज्जर कम्युनिटी के बारे में मैंने अपने बड़ों से भी सुना था कि इन्होंने तो मुगलों के पजामे फाड़ दिए थे, मुगलों को भगा दिया था यहाँ से। अंग्रेजों को भगाने में सबसे जो बड़ा हाथ है वो गुज्जर बिरादरी का ही रहा है। लेकिन वो पता नहीं क्या, मेरा तो जो कहना है, जो मैं तो सच्चाई बताऊंगा कि कहीं ना कहीं जो ऐसी हो गया जैसा धूल सी लग जाती है। तो मैं तो जितने भी मेरे सनातनी है, सनातन तो मैं कहूंगा, क्योंकि सनातन का काम था उस टाइम, जो कलश यात्रा थी वो सनातन की थी। और जो बिरादरी की बात है, बिरादरी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि यार देखो, उस आदमी को, वो सनातन के लिए भी काम कर रहा है, अपनी बिरादरी के लिए भी काम कर रहा है, हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, तो उसको जितना भी हो सके मेरी बिरादरी भी उसे सपोर्ट करो। गुज्जर बिरादरी, यार गुज्जर बिरादरी तो मान कहलाई है, हर चीज में मान कहलाई, पर पता नहीं क्या। तो सपोर्ट भी कर रही है, नहीं कर रहा मैं सपोर्ट, मतलब सपोर्ट कर रही है, लेकिन उस स्तर से सपोर्ट नहीं कर रही जैसा गुज्जर बिरादरी है। लेकिन कहाँ उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है? बताओ, कोई सरकार का प्रतिनिधि उनके पास नहीं। केशव प्रसाद मौर्य तो डिप्टी सीएम तो पहुंचे थे। क्या वजह हो रही है कि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं? और 7 से 8 दिन का नोटिस भी उनके पास भेज दिया गया, जिसका जवाब दीजिए, आप पार्टी का उल्लंघन कर रहे हैं। यार देखो वैसे तो साच ना आँच नहीं हो करती है, सत्य की जीत होती आई है, विलम्ब भले ही हो रहा हो। लेकिन बात ये थी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि वे मौजूदा विधायक हैं। अगर मौजूदा विधायक के साथ यार ऐसा हो, तो यार जैसे मेरे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, ऐसे तो पुलिस हमें मार दे, जान से मार दे उसका। अगर मौजूदा विधायक का कुर्ता फट सकता है, तो हम जैसा आवाज उठाते हैं, गरीबों की आवाज, सनातन की आवाज, हिंदुत्व की आवाज उठाते हैं, ऐसे तो पुलिस हमें कहीं ही मार देगी। तो ये बड़ा डरावना विषय है, ये बड़ा ही डरावना विषय है। ऐसे तो मतलब बीजेपी की सरकार है, अब ये नहीं पता भाई, देखो क्या कह सकते हैं क्या नहीं भाई। जिस हिसाब से लोगों ने वोट दिया था मुख्यमंत्री जी को, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि मतलब जैसा हिंदुत्ववादी नेता होकर है, उस पर अब कहीं ना कहीं हल्का असर पड़ना शुरू हो रहा है। क्योंकि यार मौजूदा विधायक हैं, वहां के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ये मतलब ये क्या चल रहा है, यही समझ में नहीं बात आ रही है। योगी जी पर प्रदेश नहीं संभाला जा रहा? योगी जी बस प्रदेश संभला भाई, नहीं संभला, लेकिन जो चीज हुई है वहां पर गलत हो रही है। और अब भी जो हो रहा है वहां से, अब भी जो लोनी में हो रहा है, लोनी में तो यार नंदकिशोर गुर्जर जी का हमने पहले हम तो पहले वीडियो में देखते थे नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, लेकिन उन्होंने मतलब
गोकसी के जितने भी मुजरिम थे ना, सब जेलों में डलवाया दिया साथ भी ने। वहां पे लोनी में नंद किशोर गुर्जर का इतना मतलब वो है, ऐसा है मामला कि नंद किशोर गुर्जर जी का वहां पे ऐसा होता था जैसे आतंकवादी स्थल होता था, आतंकवादी विधानसभा बोली जाती थी लोनी। लेकिन नंद किशोर गुर्जर जी ऐसा प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने कि वहां पे जितना क्राइम था वो समाप्त किया, जितना मतलब हिंदुत्व का जितना अच्छा कार्य कर सकते थे नंद किशोर गुर्जर जी ने किया। तो अखिलेश यादव भी, आप कार्य की बात छोड़िएगा, और अखिलेश यादव जी भी जो है बीच में जो है बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होना है 2027 में, जो उन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं करप्शन के पुलिस पर। देखो सुपड़ा साहब तो जो है ना, जब भेदभाव की राजनीति हो जाएगी ना, मैं आपसे स्पष्ट बताता हूं, मैं सहारनपुर पड़ता है, हमारा जिला सहारनपुर पड़ता है, कोई भी एक भी बड़ा अधिकारी नहीं है गुर्जर यहाँ पे। गुर्जर गढ़ बोले जाता है लेकिन कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। उनको यही नहीं पता, विलुप्त कर दिया अधिकारी, जितने गुर्जर अधिकारी है सब विलुप्त कर दिए। भेदभाव को तो लिए मैं 100% कहने के लिए तैयार हूं कि भेदभाव करते हैं योगी जी, कहीं ना कहीं अपने अपने उस पर देखते हैं, लेकिन वो जो समानता का अधिकार होता है ना वो नहीं दिखाई देता है। गुर्जर एक भी अधिकारी नहीं है, या जब गुर्जर का है तो कम से कम का अधिकारी तो यहाँ दो चार बड़े अधिकारी तो चाहिए ही है, एक भी गुर्जर अधिकारी नहीं है, तो भेदभाव नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो क्या अधिकारी राजनेताओं पर कोई भी पद नहीं है, इस पर भी कुछ? भाई देखो ऐसा है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, जितने भी नेता हैं यहाँ पे, पहले तो मैं इन जो गुर्जर के जो नेता है ना, इनके दिमाग पर लग गया जंग, जैसा शीशे पे धूल लग जाती है, इनकी सोच में लग गया। जब जनता ने आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया है, आपसे पद दिया है, तो क्यों नहीं जाते वहां लोरी में? भाई गुर्जर से तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने गुर्जर के विधायक हैं, एमपी एमएलए हैं, उसके पास जाओ गुर्जर होने के नाते। और सनातनी जितने विधायक और एमपी एमएलए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि कलश यात्रा थी वो किसी विधायक की यात्रा नहीं थी, वो कलश यात्रा थी, वो सनातन की यात्रा थी। जाते क्यों नहीं वहां से? अगर बस ये तिलक लगा लिया और ये बंधवा लिया और क्या नाम माता के जाकर मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में जाकर ताड़ी बजा लिया, वीडियो घेर दिया, हाँ भाई मैं सनातनी हूँ। सनातनी होने का ऐसा नहीं होगा, एक तिलक लगा लिया और क्या नाम भगवा धारण कर लिया। सनातनी होने का है कि जहां सनातन की बात आवे वहां एक होना चाहिए। हाँ, नेता भी तो उसी पार्टी के हैं, प्रशासन भी उसी शासन का है। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इनके दिमाग पर जंग लग गया, जंग। सही बताऊं आपसे, इनके दिमाग पर जंग लग गया, जितने यहाँ के हिंदू नेता हैं और जितने गुज्जर के नेता हैं, जंग लग रहा है इनका सबका। अरे जाते क्यों नहीं वहां से? एकता का परिचय दो। मैं तो मतलब अपनी बिरादरी से भी कहूँ, कहाँ सोए पड़े। तुमने तो भले आदमी अंग्रेजों की ऐसी तैसी मार दी थी, तुमने मुगलों की ऐसी तैसी मार दी थी, और आज सनातन की बात है, बिरादरी की बात है, जाते कोई नहीं वहां से। उसे हम वहां से लोनी में जाएगा और लखनऊ में जाएगा, बताया तो हम कितने क्या है क्या नहीं है। और किसी के गुलाम नहीं बना करते हैं, ना किसी पार्टी के गुलाम बना करते हैं। पार्टी मारता है, हम नहीं किसी पार्टी से हैं। बात यह है, मैं कहूंगा सनातन की और अपनी बिरादरी की बात, एक होकर काम करो सारे सारे। जब होकर है, कहीं ना कहीं परमात्मा भी देखता है इस चीज को परमात्मा भी देख